ट्राइंगल हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया लेंथ इंटू विड्थ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास वही हाफ इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास आ जाएगा आंसर, ये आपने खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर्स में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि अगर ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा देखना है इसको, डिस्टेंस विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यही तो पेट क्वेश्चन है जो हमारे पास आता है अक्सर, एमडी कैट में अक्सर पूछा जाता है ये, डिस्टेंस विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम देखिए ज़रा इस डायग्राम की तरफ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसमें से कौन सी है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये हमारे पास है, या ये हमारे पास है, ठीक है। अब पता लगा लेते हैं कि भाई कौन सी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्चुअली ये जो है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है और ये हमारे पास है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो हमारे पास वो होगी ये वाली जो स्क्वायर है, ठीक है, ये वाली होगी। तो हमने देखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहाँ पे मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे तो इंक्रीज करे। अगर वो बात करते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो हमें फिर ये ट्राइंगल का एरिया पुट करना था, लेकिन अब वो कह रहे हैं सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि विच मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये वाली वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 का 15 से ज़रा डिफरेंस फाइंड करें तो आ जाता है हमारे पास 10, तो 10 इंटू 10 हमारे पास 100 आ जाएगा, ये अब आ गया। अब अगली चीज़ है डिस्टेंस विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वही बात मैंने कहा था कि अगर वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, तो फिर हम ट्रायंगल लेंगे, जैसे अब ये रिटार्डेशन की बात करें, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो हमारे पास यही होगी, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें तो ये वाली जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी गिर रही है, यानी कि चेंज जो है नेगेटिव है, तो हम इसको ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है तो हम इसे रिटार्डेशन बोलेंगे। तो अब रिटार्डेशन के लिए क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे। तो हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, हाफ ले लेते हैं, लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी, और विड्थ हमारे पास 15 से 20 का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ये हमारे पास आंसर आ गया 25 का। अब आ जाते हैं डिस्टेंस विद अ जीरो एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये भी आपने देखना है कि जीरो एक्सेलरेशन कैसे है। जीरो एक्सेलरेशन तो वहाँ पे होगी जहाँ पे वेलोसिटी चेंज ना हो। अब देखें कहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे तो चेंज हो रही है। वो अलग बात है कि यूनिफॉर्मली हो रही है, कि यहाँ पर 5 थी तो यहाँ पर 10 हो गई एंड समथिंग लाइक दैट, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन यहाँ ये एक वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चेंज ही नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डिस्टेंस विद जीरो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। जैसे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा था, हमने निकाला था, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, उसी तरीके से उसी फॉर्मूले से।